यह विषय, द्रौपदी एक साथ पांचों पांडवों की पत्नी कैसे बनी, भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत जटिल और गूढ़ प्रसंग है। द्रौपदी का जन्म एक अद्भुत चमत्कार के रूप में हुआ था। वह सामान्य रूप से माता के गर्भ से नहीं, बल्कि अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी। महाभारत में वर्णित है कि राजा द्रुपद, जो कि एक महान योद्धा और पांचाल देश के राजा थे, ने एक संतान प्राप्ति हेतु महायज्ञ किया। इस यज्ञ से एक तेजस्वी पुत्र धृष्टद्युम्न और एक अनुपम रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। यही कन्या आगे चलकर द्रौपदी कहलाई। द्रौपदी का वास्तविक नाम था कृष्णा, क्योंकि उसका रंग सांवला था और वह भगवान श्री कृष्ण की तरह दिव्य तेज से युक्त थी। द्रौपदी शब्द केवल इस कारण प्रसिद्ध हुआ क्योंकि वह द्रुपद की पुत्री थी। द्रुपद ने यह निर्णय लिया कि उनकी पुत्री का विवाह एक ऐसे वीर पुरुष से होना चाहिए जो संसार में अद्वितीय हो। इसके लिए उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें एक कठिन धनुष विद्या की परीक्षा रखी गई। इस परीक्षा में जो वीर धनुष को उठाकर लक्ष्य पर बाण चला सके, वही द्रौपदी से विवाह का अधिकारी होगा। कुरु वंश के पांडव उस समय अज्ञातवास में थे और ब्राह्मणों का वेश धारण कर स्वयंवर में पहुंचे। अर्जुन ने वीरता और विद्या का अद्भुत परिचय देते हुए लक्ष्य को भेद दिया और द्रौपदी ने स्वयं उन्हें वरमाला पहनाई। अब कहानी में आता है वह प्रसंग जो अत्यंत प्रसिद्ध है। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने निवास, जहां पांचों पांडव और माता कुंती रहते थे, लौटे, तो उन्होंने द्वार पर खड़े होकर कहा, मां, देखो हम क्या लाए हैं। माता कुंती बिना देखे, केवल यह सुनकर कि कुछ लाए हो, बोल उठी, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। यह बात सुनकर सभी चकित रह गए, क्योंकि वे एक कन्या को लाए थे। कुंती अपने वचन को वापस नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि वह धार्मिक मर्यादा की बात थी। तब अनेक आशी मुनियों, विद्वानों और स्वयं श्री कृष्ण ने इस प्रसंग में हस्तक्षेप किया। तब यह निर्णय लिया गया कि द्रौपदी एक एक वर्ष के लिए प्रत्येक पांडव की पत्नी बनेगी और उस वर्ष वही पांडव उसका पति होगा। शेष सभी उस समय न तो द्रौपदी के निकट जा सकते थे और न ही उसकी ओर किसी प्रकार का आकर्षण दिखा सकते थे। इस नियम का उल्लंघन करने पर उस पांडव को वनवास भुगतना पड़ता। यह कोई सामान्य विवाह नहीं था, यह एक धार्मिक और नियोजित व्यवस्था थी, जिसमें द्रौपदी को पांचों पांडवों की रानी के रूप में स्थापित किया गया। लेकिन मर्यादा और अनुशासन के साथ द्रौपदी अब केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि पांचों पांडवों की रानी और हस्तिनापुर की भावी महारानी बन चुकी थी। लेकिन यह विवाह सामान्य नहीं था। यह ऐसा रिश्ता था जिसमें केवल प्रेम और अधिकार नहीं, बल्कि गहरी नीतियां, मर्यादाएं और तपस्या समाहित थीं। विवाह के बाद जब द्रौपदी पांडवों के साथ रहने लगी, तो सबसे पहली आवश्यकता थी एक ऐसे नियम की जो पांचों भाइयों के बीच समरसता और सम्मान बनाए रख सके। तब देवताओं और ऋषियों की सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि द्रौपदी एक वर्ष तक केवल एक पांडव की पत्नी रहेंगी और उस अवधि में अन्य कोई भी पांडव उनके निकट नहीं जा सकेगा। द्रौपदी एक ऐसे स्त्री के रूप में प्रतिष्ठित हुई जो 5 महायोद्धाओं की संगिनी बनकर भी पूर्ण मर्यादा में रही। हर वर्ष की शुरुआत में स्वयं द्रौपदी एक निश्चित नियम और व्रत के साथ अगले पांडव के साथ संबंध निभाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होती। यह परंपरा केवल शारीरिक या पारिवारिक संबंध नहीं थी, यह एक धार्मिक प्रक्रिया थी। पांचों पांडवों ने द्रौपदी के साथ संबंधों में कभी एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया। उनके महल में एक विशेष व्यवस्था बनाई गई। 5 अलग अलग भवन या खंड बने और हर वर्ष द्रौपदी केवल एक भवन में रहती थी, उस वर्ष के पति के साथ। यदि किसी पांडव को किसी विशेष कारण से उस भवन में जाना पड़ता, तो उसे पहले घोषणा करनी होती थी। यदि वह भवन में द्रौपदी के साथ उसके पति की अनुमति के बिना प्रवेश करता, तो उसे वनवास का पालन करना पड़ता। एक बार ऐसा हुआ भी। अर्जुन को एक दिन अपने अस्त्र लेने के लिए उस भवन में प्रवेश करना पड़ा, जहां युधिष्ठिर और द्रौपदी साथ थे। अर्जुन ने अपने धर्म का पालन करते हुए वनवास स्वीकार किया, भले ही उसका उद्देश्य पवित्र था। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि पांडवों ने द्रौपदी को केवल पत्नी नहीं, एक मर्यादा की मूर्ति समझा था।
द्रौपदी भी अपने कर्तव्यों को निभाने में कहीं कम नहीं थी। वह हर पांडव के साथ उसी भाव से रहती थी जैसे वह उनकी एकमात्र पत्नी हो। उन्होंने कभी भी किसी पांडव को कम या अधिक महत्व नहीं दिया। उनकी बुद्धिमत्ता, संयम और प्रेम के कारण ही पांचों भाई कभी आपसी ईर्ष्या या विवाद में नहीं पड़े। युधिष्ठिर को वह धर्मराज मानती थीं, भीम को बल और भक्ति का स्वरूप, अर्जुन को प्रेम और वीरता का प्रतीक, नकुल को सौंदर्य और सेवा का प्रतिनिधि और सहदेव को ज्ञान और मर्म को समझने वाला ज्ञानी भाई। वह हर पांडव के साथ अलग अलग स्वरूप में जुड़ी थी। द्रौपदी के जीवन में यह व्यवस्था केवल एक सामाजिक समझौता नहीं थी, यह उनके भीतर की सहन शक्ति, संतुलन और समर्पण की पराकाष्ठा थी। कोई सामान्य स्त्री इतना संतुलित जीवन नहीं जी सकती थी। वह अग्निजा थी, अग्नि से उत्पन्न हुई थी और उसी तेज तप और तितिक्षा के साथ उन्होंने यह भूमिका निभाई। द्रौपदी के लिए यह जीवन आसान नहीं था। हर वर्ष उसे अपने मन को एक नए संबंध के अनुरूप ढालना होता था। उसमें किसी भी प्रकार की पक्षपात या झुकाव की भावना नहीं आनी चाहिए थी। यही कारण था कि वह केवल रूपवती नहीं, बल्कि एक आदर्श नारी के रूप में इतिहास में पूजनीय बनी। द्रौपदी का जीवन केवल एक स्त्री का जीवन नहीं था। वह एक रानी थी, एक पत्नी थी, एक मां भी बनी, लेकिन उससे बढ़कर वे संघर्षों की जीवित मूर्ति थी। यद्यपि उन्होंने पांचों पांडवों के साथ संयम और नियमों से भरा वैवाहिक जीवन अपनाया, किंतु नियति को इससे संतोष कहां था। उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब भी शेष थी। इंद्रप्रस्थ का निर्माण हो चुका था। माया से बना वह नगर दिव्य और अद्भुत था, जहां पांडवों ने एक सुदृढ़ और धर्मयुक्त राज्य स्थापित किया था। युधिष्ठिर ने धर्मराज के रूप में अपने राज्य को न्याय, करुणा और विवेक से सजाया। वहीं द्रौपदी को पतिव्रता, प्रजा की जननी और राजमहल की रीढ़ के रूप में प्रतिष्ठा मिली। लेकिन यह सुख ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। राजसूय यज्ञ के समय युधिष्ठिर ने संपूर्ण आर्यावर्त में अपनी प्रभुता घोषित की। यह यज्ञ केवल राजा ही कर सकता था, जो समस्त दिशाओं से विजयी हो चुका हो। यह यज्ञ महाभारत की राजनीति की नींव बना। पांडवों की बढ़ती शक्ति को देखकर कौरवों में ईर्ष्या फैलने लगी। दुर्योधन ने छल से युधिष्ठिर को जुए के खेल में आमंत्रित किया और शकुनी की मायावी चालों में युधिष्ठिर फंसते चले गए। द्रौपदी का जीवन यहां से एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां समस्त धर्म, न्याय, सत्ता और पुरुषार्थ जैसे शब्द निरर्थक प्रतीत होने लगे। जुए की अंतिम बाजी में जब युधिष्ठिर ने स्वयं को, फिर अपने भाइयों को, फिर अपनी संपत्ति और अंततः द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, तो सभा में बैठा हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। वह नारी जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, अब एक दांव की वस्तु बन गई थी। द्रौपदी को बालों से खींचते हुए सभा में लाया गया। यह दृश्य केवल उसकी अस्मिता पर आघात नहीं था, यह उस युग की समस्त नारी मर्यादा पर आक्रमण था। वहां न तो धर्म बोल रहा था, न न्याय। उस दिन सत्ता, भोग और अहंकार ने सब कुछ निगल लिया। किंतु द्रौपदी टूटी नहीं। उसके शब्दों में क्रोध नहीं था, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वहां था प्रश्न, तप और तेज। उसने समस्त सभा के समक्ष एक प्रश्न रखा कि जब युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे, तब क्या उन्हें अधिकार था मुझे हारने का? यह प्रश्न आज भी गूंजता है सभ्यता के हर मोड़ पर, नारी के हर संघर्ष में। जब दुशासन ने उसे भरी सभा में अपमानित करने का प्रयास किया, तब द्रौपदी ने अपने केश खुले छोड़ दिए। यह प्रतिज्ञा थी, यह प्रतीक था उस न्याय की जो अब भविष्य में न्याय की देवी स्वयं लेकर आने वाली थी। उस क्षण जब दुशासन ने उसके वस्त्र खींचे, तब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और वहां से आरंभ हुई एक नई शक्ति की कहानी। उस दिन कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी, लेकिन समाज, सभा और राजपुरुषों ने अपने धर्म को खो दिया। द्रौपदी ने कभी उस अपमान को नहीं भुलाया। उसके खुले केश, उसकी आंखों में ज्वाला और उसकी चुप प्रतिज्ञा, यह सब एक दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि बन गए। इस परीक्षा ने द्रौपदी को केवल तेजस्विनी नहीं, एक युग की जननी बना दिया। जिस स्त्री को अपमानित किया गया था, उसी की वेदना ने एक पूरे युग को युद्ध की ओर धकेल दिया। द्रौपदी के जीवन की वह रात जब उसे भरी सभा में अपमानित किया गया था, उसका अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ थी।
वह केवल एक रानी नहीं रही, अब वह प्रतिशोध, धर्म और आत्मबल का प्रतीक बन गई थी। सभा के बाद जब धृतराष्ट्र ने भय से द्रौपदी से वर मांगने को कहा, तो उसने अपने अपमान का बदला नहीं मांगा, बल्कि धर्म और मर्यादा की पुनः स्थापना की मांग की। यह उसकी आत्मा की महानता थी। लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं टिकी। फिर एक बार युधिष्ठिर को जुए में बुलाया गया और इस बार हार के परिणाम स्वरूप पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा। यह निर्णय केवल पांडवों के लिए नहीं, द्रौपदी के लिए भी एक अग्निपथ था। वन में रहते हुए द्रौपदी ने रेशमी वस्त्रों और राजसी जीवन को त्याग दिया। उसने भूखे पेट रहना स्वीकार किया, कांटों भरे रास्तों पर चलना स्वीकार किया, लेकिन किसी भी क्षण अपने अपमान को नहीं भूला। हर दिन, हर रात्रि उसका हृदय एक आग की तरह जलता था। ये आग प्रतिशोध की नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना की थी। उसने कई बार युधिष्ठिर से प्रश्न किए कि क्या धर्म वह है जिसमें स्त्री को अपमानित करने वाले निर्भय घूमते रहें और मर्यादा के रक्षक तपस्या करें। उसने बार बार भीम और अर्जुन को स्मरण दिलाया कि उनके शस्त्र केवल युद्ध के लिए नहीं, नारी की लाज की रक्षा के लिए भी हैं। द्रौपदी के साथ वन में अनेक कठिनाइयां आई। एक बार जयद्रथ ने उसे जबरन अपहरण कर लिया, लेकिन द्रौपदी की गरिमा और साहस के सामने वह भी अंततः परास्त हुआ। भीम ने जयद्रथ को दंड दिया, लेकिन द्रौपदी ने फिर भी न्याय और मर्यादा की बात कही। दूसरे अवसरों पर जब अन्य राजाओं ने द्रौपदी को अकेली समझकर लज्जित करना चाहा, तब भी पांडवों ने उसे बचाया। लेकिन द्रौपदी की मुख की दृढ़ता ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह केवल रक्षण की प्रतीक्षा नहीं करती, वह स्वयं भी युद्ध का कारण बन सकती है। वनवास के इन वर्षों में द्रौपदी ने केवल एक पत्नी की भूमिका नहीं निभाई, वह एक प्रेरणा बनी। उन्होंने नकुल और सहदेव को प्रेरित किया कि वे युद्ध विद्या और शास्त्र ज्ञान में दक्ष बने रहें। उन्होंने अर्जुन को प्रोत्साहित किया कि वह दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए तप करे। उन्होंने भीम को अपनी शक्ति का उपयोग न्याय के लिए करने को कहा। और सबसे कठिन कार्य, उन्होंने युधिष्ठिर के निर्णयों और धैर्य का सम्मान करते हुए स्वयं को उसकी नीतियों में ढाल लिया। यद्यपि उनका अंतर्मन युद्ध की आग से भर चुका था। वह हर रात खुले आकाश के नीचे सोती, लेकिन हर सुबह उनके भीतर की आस्था और अधिक होती जाती। उन्होंने न तो कभी अपने रूप का अभिमान किया, न कभी अपने अपमान पर आंसू बहाए। वह जानती थी, समय आएगा जब उनके खुले केशों को बांधने का अधिकार केवल वही होगा जो उनके अपमान का उत्तर देगा। द्रौपदी के जीवन की यह तपस्या केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध की नहीं थी। यह उस युग की चेतना थी जिसमें नारी को वस्तु नहीं, शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया जाना था। 13 वर्षों का वनवास बीत चुका था। अब वह समय आ गया था जब पांडवों को अपने अधिकार की पुनः स्थापना करनी थी, लेकिन उससे अधिक द्रौपदी को अपने अपमान का उत्तर चाहिए था। वर्षों की चुप्पी, तप, त्याग और प्रतीक्षा अब एक ज्वाला बन चुकी थी। कुरुक्षेत्र की धरती केवल युद्ध भूमि नहीं थी, वह उस पाप और अधर्म के विरुद्ध खड़ी एक चेतना थी जो द्रौपदी के भीतर सुलग रही थी। युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, सभी महारथियों के मध्य पांडव खड़े थे, लेकिन उनके पीछे खड़ी थी वह स्त्री जिसने सब कुछ सहा था, द्रौपदी। उसकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, कोई बदला नहीं, केवल न्याय की मांग थी, धर्म की पुकार थी। कृष्ण उसके साथ थे, लेकिन उन्होंने द्रौपदी से एक बार पूछा नहीं कि तुम्हें किसका वध चाहिए, क्योंकि वह जानते थे यह स्त्री स्वयं ही युद्ध का कारण है, लेकिन उसका लक्ष्य रक्तपात नहीं, धर्म की पुनर्स्थापना है। कुरुक्षेत्र के प्रत्येक दिन जब एक एक कौरव मारा जाता, द्रौपदी अपने खुले केशों को धीरे धीरे बांधती जाती। जब भीम ने दुशासन का वध किया और उसका रक्त लाकर द्रौपदी के केशों पर लगाया, तब वर्षों से खुले उन बालों को द्रौपदी ने पहली बार गांठ में बांधा। यह प्रतीक था कि उसका संकल्प पूर्ण हुआ। जब कर्ण मारा गया, जब दुर्योधन गदा युद्ध में पराजित हुआ और कुरुवंश के अन्याय की नींव ध्वस्त हो गई, तब द्रौपदी शांत हुई। यह शांति केवल युद्ध की समाप्ति की नहीं थी, यह एक युग के समाप्त होने की थी। वह जानती थी कि अब धर्म की नींव पुनः स्थापित हो चुकी है, लेकिन इसकी कीमत अपार थी।
युद्ध के बाद द्रौपदी ने हस्तिनापुर की महारानी के रूप में शासन नहीं किया। उन्होंने अपने भीतर की साधना को फिर से एक शांति में रूपांतरित कर दिया। उन्होंने उत्तरजीवियों के घावों पर मरहम रखा, विधवाओं के आंसुओं को पोंछा और क्षमा का मार्ग चुना। अपने जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने हिमालय की यात्रा की, पांडवों के साथ। एक एक कर पांडव गिरते गए और अंततः द्रौपदी भी धरती पर गिर गई। भीम ने पूछा, क्या यह उसकी कोई त्रुटि थी? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द्रौपदी ने पांचों पांडवों को समान प्रेम नहीं दिया। वह अर्जुन को सबसे अधिक चाहती थी, यही उसका एकमात्र दोष था। परंतु क्या यह दोष था या केवल एक नारी का स्वाभाविक मन, जिसने समर्पण किया, तप किया, अपमान सहा? क्या उसके भीतर भी एक को अधिक चाहना अपराध बन गया? मोरल सार, द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं थी, वह युग की आत्मा थी। उसने दिखाया कि नारी केवल सहन नहीं करती, वह संकल्प भी लेती है। जब अन्याय सीमा पार करता है तो स्त्री की चुप्पी युद्ध का कारण बन सकती है। द्रौपदी की गाथा हमें सिखाती है कि धैर्य की परीक्षा अंत में धर्म की विजय होती है। न्याय के लिए उठाया गया स्वर कभी व्यर्थ नहीं जाता, और जब स्त्री केवल प्रेम नहीं धर्म का स्वरूप बन जाती है, तब युग परिवर्तन निश्चित होता है। द्रौपदी के जीवन की यह कथा युगों तक प्रेरणा देती रहेगी कि स्त्री को कमजोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि उसके मौन में भी एक महासंग्राम छिपा होता है।